हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी करंट अफेयर की पहली क्लास है, यानी हम यहाँ पर जो करंट अफेयर देखेंगे वो हमारा जो करंट अफेयर रहेगा वो डेली करंट अफेयर रहेगा। ओके, तो ये जो हमारा जो करंट अफेयर रहेगा, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके अलावा हम जो स्टेट पीसीएस होते हैं यानी स्टेट पीएससी, यानी अगर हम सीधी भाषा में अगर आपसे बात करें तो यूपीएससी को छोड़कर हम यहाँ पर सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक चीज़ आपकी क्लियर होती हुई चलेगी और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, यानी यहाँ से प्रश्न उत्तर कैसे बनेंगे। ठीक है, आज हम जो करंट अफेयर देखने वाले हैं वो करंट अफेयर देखेंगे हम 16 जुलाई 2025 का। यानी यहाँ पर हम जो करंट अफेयर पढ़ेंगे वो डेली बेस के करंट अफेयर होंगे। डेली बेस यानी यहाँ पर कल जो न्यूज़ घटी उसकी आज हम पढ़ेंगे, यानी पूरी एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो करंट अफेयर हैं वो टॉपिक बाई टॉपिक है। यानी पहला करंट अफेयर यानी पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, जैसे कि राज्य समाचार, यानी कि कौन से स्टेट में क्या हुआ है, कौन सी चीज़ें नई बनी है, कौन सा क्या हुआ है, कौन सा न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहली न्यूज़ है हमारी राज्य समाचार, यानी राज्य से संबंधित सारी न्यूज़ को यहाँ पर हम देखेंगे। एक दिन में जो भी न्यूज़ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसमें सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है यानी करंट अफेयर है वो क्या है, ऐतिहासिक मछलीपट्टनम बंदरगाह का 2026 तक पुनरुद्धार होगा। अब इससे क्वेश्चन आपको नहीं पता है कि इससे क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लेता कि ये जो बंदरगाह के बारे में आपसे पूछ लेता, आपको पता ही नहीं है कि इससे क्वेश्चन कैसे आ गया। क्वेश्चन कोई भी अगर आप देखोगे, चाहे वो करंट का हो चाहे करंट का ना हो, जैसे अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उपराष्ट्रपति का, ठीक है, उपराष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अभी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उपराष्ट्रपति ने क्या किया है, उपराष्ट्रपति क्यों न्यूज़ में है, ये आपको भी पढ़ना है। और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी चीज़ें हमारे एग्जाम में आ सकती हैं सारी चीज़ें हमें क्या करना है, पढ़ना है, ताकि हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको कर लें। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर के ना होते हुए वो चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड रहती हैं। क्लियर? तो पहला क्या, ऐतिहासिक मछलीपट्टनम बंदरगाह का 2026 तक पुनरुद्धार होगा। आंध्र प्रदेश में एक जगह है मछलीपट्टनम, ठीक है, वहाँ में एक जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है, ग्रीनफील्ड बंदरगाह, जिसका निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसका 48% काम पूरा हो चुका है और 2026 तक क्या होगा, इसको पूरा बनाकर तैयार कर दिया जाएगा और यहाँ पर आवागमन यानी जो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम होगा सारे काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये वर्ड याद रखना है, पुनरुद्धार क्या होता है। तो पुनरुद्धार का मतलब होता है कोई चीज़ है बेकार हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, उसका दोबारा से रिनोवेशन करना, वो क्या कहलाता है, पुनरुद्धार कहलाता है। क्लियर? तो आपसे अगर पूछा जाएगा, अगर वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, कि जो पूछ भी सकते हैं कि मछलीपट्टनम के या आंध्र प्रदेश में जो एक बंदरगाह उसका नाम क्या है, तो क्या नाम है, ग्रीनफील्ड। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्यों लिया, तो ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछा है, अलग से बेसिक में पूछा है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, करंट अफेयर से, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आगे क्या है, MEIL द्वारा निर्मित यह बंदरगाह क्षेत्र में निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देगा। तो ये क्वेश्चन आपके प्री के हिसाब से जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन आपके मेंस के हिसाब से जरूरी है। मेंस के हिसाब से कैसे जरूरी है, पहले आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीनफील्ड बंदरगाह कहाँ पर है, इसके बारे में बताइए और इसका क्या महत्व है, तो इसका क्या महत्व है यहाँ पर दिया गया है। क्लियर? अब आगे क्या दिया गया है,
5,155 करोड़ रुपए की यह परियोजना है। 2007 से देरी हो रही थी, लेकिन अब मछलीपट्टनम पोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत ये वापस पटरी पे। आप सोचिए ये परियोजना इसको बनाने की वो 2007 से चल रही है, लेकिन ये काम बहुत देरी माने या रुका हुआ मान लें, जो भी मान लें, लेकिन अब ये काम किसके अंडर आ गया है? पोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत। आपसे एग्जाम में अगर इससे कोई क्वेश्चन आता तो आप बना लोगे, मैं पूरे डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा। अब अगला क्या, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों ही शुष्क बंदरगाहों और माल ढुलाई, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही शुष्क बंदरगाहों और माल ढुलाई के लिए यहाँ पर काम होता है। गलियारों जैसे संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है, यानी आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में जो भी बंदरगाह हैं, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है गवर्नमेंट, निवेश कर रही है, यानी इनको दोबारा से बनाने का काम चल रहा है। स्थानीय लोग बेहतर भूमि की कीमतों और रोजगार को लेकर आशान्वित हैं, यानी लोगों का कहने का मतलब ये है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, अगर यहाँ पर कुछ ये इनको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी जो उसके आसपास की जो भूमि है उसकी रेट में भी क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, आगे क्या दिया, इस बंदरगाह से प्रति वर्ष 36 मिलियन टन माल की ढुलाई तथा बड़े जहाजों को सहायता मिलने की उम्मीद है, जिससे यह पूर्वी तट पर यह एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में, मतलब व्यापार केंद्र के रूप में बन जाएगा। अगर इस करंट अफेयर को आप देखोगे तो ये करंट अफेयर आपके यूपीएससी के लेवल का करंट अफेयर है, तो जो यूपीएससी का स्टूडेंट है वो भी ले सकता है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो इसको ले और अपनी तैयारी को इसी पर निर्भर करे। ठीक, वो उसको यहाँ से हेल्प मिल सकती है अगर वो लेना चाहता है तो। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्या है, मेघालय में पवित्र बेहदीन एक कलम उत्सव, इसका नाम थोड़ा अटपटा है। मेघालय में एक पवित्र उत्सव मनाया जाता है, उसका नाम है बेहदे नकलम। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेहदे नकलम, ठीक है, कहाँ का उत्सव है, तो आपको ये याद रखना है मेघालय का। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, मैं हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन बनाता हुआ चलूंगा। जुलाई 2025 में मेघालय के जोवाई में बेहदे न कलम महोत्सव ऊर्जा और खुशी के साथ मनाया गया। तो ये जुलाई 2025 में मनाया गया था, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में एक जगह का नाम है जोवाई। यह त्योहार जयंतिया समुदाय, अब आपसे अगला क्वेश्चन कि ये जो उत्सव है वो कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो ये जयंतिया समुदाय की एक उप जनजाति है, उसको क्या बोलते हैं, पनार के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण, यानी इस जनजाति या उप जनजाति बोल सकते हैं हम, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, यह स्वास्थ्य और अच्छी फसल की प्रार्थना के लिए मनाया जाता है, यानी लोगों का, हमारे जैसे परिवार के जैसे हम मान मनाते हैं, तो अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए से बहुत सी चीज़ें चलती हैं, हमारे यहाँ पे भी ये चलती हैं, करवा चौथ हो गया, छठ पूजा हो गई, ये तो ये सब चीज़ें वैसे ही यही भी है। अनुष्ठानों में सिम्बुंद कनोंग को ले जाना, नृत्य करना, महिलाओं द्वारा भोजन चढ़ाना, अनोखा खेल दाद लावकर खेलना शामिल है। अब आपसे पूछा जाएगा कि खेल कौन सा खेल है, दाद लावाकोर, तो कौन से राज्य से संबंधित है, तो मेघालय राज्य से संबंधित है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अब यह नशा मुक्त जीवन, जलवायु जागरूकता जागरूकता और परंपरा संरक्षण का संदेश भी इस त्योहार में यानी उत्सव में दिया जाता है। ठीक है, यह त्योहार नियामत्र आस्था को जीवित रखने के लिए, अब इसके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है, तो उस जीव आस्था को जीवित रखने और समुदाय को एकजुट करने में एक भूमिका निभाता है। क्लियर, चलिए देखो, अभी जो हमारी जो न्यूज़ चल रही है यानी करंट अफेयर चल रहा है वो राज्य सरकार का करंट अफेयर है। तो अगला जो करंट अफेयर है वो क्या है, गोवा सरकार ने मंडोवी नदी पर रो रो फेरी सेवा शुरू की है।
अब आपको ये याद रखना है कि रो-रो फेरी सेवा कौन-सी नदी पर है? तो मंडोवी नदी, पहला क्वेश्चन। दूसरा कौन सी सरकार के द्वारा? तो गोवा सरकार के द्वारा। ठीक है? क्लियर? ठीक है? तो आगे क्या है? गोवा में मंडोई नदी पर भारत की पहली, तो ये भारत की पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है? जिसमें तो उच्च तकनीकी वाली फेरी गंगोत्री और द्वारका शामिल है। विजय मरीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित ये जहाज चोराव और रिवांदर के बीच यात्रा के समय को घटाकर कितना कर देंगे? मात्र 12 से 13 मिनट। अब मुझे नहीं पता है कि ये दो जगह हैं उनके बीच का समय कितना है। ठीक है? तो इतने इसका समय घटा के इतना कर देंगे, तो ये समय नहीं पूछा जाता है आपसे। एक तो ये पूछा जाएगा ये पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी नदी पर है, कौन सी सरकार द्वारा ये चलाई जा रही है और यात्रियों और वाहनों को ले जा सकती है ये। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा शुरू की गई इस परियोजना पर सरकार को कोई लागत नहीं आएगी, यानी इससे जो भी कमाई होगी वो सरकार को नहीं जाएगी और इससे जल परिवहन में सुधार होगा तथा पर्यटन और स्थानीय मात्रा यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है? भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज शिवमोग्गा में खुला। ठीक है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिव अभी आपको ये याद रखना है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ पर है? शिवमोगा में, लेकिन शिवमोगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है? तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2.44 किलोमीटर। ठीक है? सिंगदूर पुल का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है? सिंगदूर पुल, जो 470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शरावती बैकवाटर पर बनाया गया है। ओके? फिर आगे क्या है? देवी चौदेश्वरी देवी के नाम पर यह बना है। यह पुल सागर और मारकुटिका को जोड़ता है। क्लियर? ये छोड़ दीजिए। तो आपको ये याद रखना है कहाँ पर है ये, इसका नाम क्या है। और ये भारत का दूसरा केवल स्टेट पुल है। अब इसके बाद जो न्यूज़ है वो इंटरनेशनल समाचार यानी करंट अफेयर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़। दक्षिण एशिया 2024 में अब तक का सर्वोच्च बाल टीकाकरण कवरेज हासिल करेगा, यानी दक्षिण एशिया जिसमें हम भी शामिल हैं। ठीक है? वो क्या करेगा? 2024 में अब तक का सबसे, यानी 2024 से अब तक का सबसे बड़ा, सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा बाल टीकाकरण कवरेज हासिल करेगा। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दक्षिण एशिया बाल टीकाकरण के मामले में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र में डीटीपी टीकाकरण कवरेज 92%, शून्य खुराक वाले बच्चों में 27% की गिरावट तथा खसरे के मामलों में 39% की गिरावट देखी गई है। भारत और नेपाल ने महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका ने एचपीवी टीकाकरण का विस्तार किया है। तो आपको ये याद रखना है दक्षिण एशिया में 2024 में अब तक का सर्वोच्च बाल टीकाकरण कवरेज हासिल किया गया है। अब यहाँ पर ये न्यूज़ है पुरस्कार समाचार, यानी एक दिन में आपको पुरस्कार तो एक ही मिलेगा, मतलब एक ही न्यूज़ मिल पाएगी। तो ये डेली करंट अफेयर है, तो इसलिए आपको एक एक न्यूज़ इसमें मिल रही है। काम की न्यूज़ बहुत सारी आती है, लेकिन काम की न्यूज़ निकालनी पड़ती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया। 16 जुलाई 2025 को उड़ीसा के कटक में आयोजित एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया।
अब ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? उड़ीसा के कटक में। अब कलिंग क्या है? उड़ीसा का ही एक प्राचीन नाम है कलिंग। तो यहाँ का पुरस्कार है 2024 का, वो किसको मिला है? धर्मेंद्र प्रधान को। यह आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। अब जो कलिंग रत्न पुरस्कार है, वो आदि कवि सरला दास की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसका आयोजन सरला साहित्य संसद द्वारा किया जाता है। इसमें उड़ीसा साहित्य की विरासत और भारत की संस्कृति पहचान में भाषाई एकता के महत्व का जश्न मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है, किसको मिला है, कब मिला है, कहाँ पर आयोजित हुआ है, बस इतना याद रखना है। ठीक है। और किसने दिया? राष्ट्रपति ने, ना कि प्रधानमंत्री ने। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला है जो रैंक यानी जो सूचकांक रिपोर्ट वगैरह होती हैं, उनसे संबंधित क्यूएस यानी क्यूएस 2026 रैंकिंग में दिल्ली को दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा दिया है। ठीक है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में दिल्ली को दुनिया का सबसे किफायती शहर, किफायती का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी चीज़ है, किताब है, रूम जैसे सब चीज़ जो एक स्टूडेंट को नीड होती है, वो किफ़ायती मतलब अच्छी रेट पर मिल जाती है। जबकि मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। क्यूएस क्वार्टरली साइमंड्स, ठीक है, द्वारा जारी की जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? क्यूएस रैंकिंग है। इसमें सामर्थ्य, रोजगार और शैक्षणिक गुणवत्ता में भारत की प्रगति को दर्शाती है। यानी जो रैंकिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है? सामर्थ्य, यानी कोई स्टूडेंट है वहाँ पर रह रहा है, तो उसके पास वो सामर्थ्य है, यानी उसके उसके पास वो चीज़ अफोर्ड करने के लिए पैसा है, यानी अफोर्डेबल कंडीशन में है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा रोजगार, तीसरा शैक्षणिक गुणवत्ता, यानी कितनी वहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है कोचिंग संस्थान में, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है। ये लाभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में भारत की बढ़ती स्थिति को दर्शाती है। 2026 में मुंबई 98, दिल्ली 104वें, बेंगलुरु 108वें और चेन्नई 128वें स्थान पर है। क्लियर। अगली जो करंट अफेयर है वो योजना समाचार है। कैबिनेट ने पीएम धन धान्य कृषि योजना 2024 से 31 को मंजूरी दी है। यानी पीएम धन कृषि योजना की जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 2024 से लेकर 2031। 16 जुलाई 2025 को स्वीकृत प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना 24,000 करोड़ रुपए की वार्षिक बजट वाली है। 6 वर्षीय योजना है, जिसका उद्देश्य 100 कम प्रदर्शन वाले जिलों में, यानी 100 से जो कम प्रदर्शन वाले जिले हैं उसको कृषि में बढ़ावा देना। इसमें क्या क्या देखा जाएगा? फसल विविधीकरण, यानी फसल की डाइवर्सिटी पर, यानी एक से ज़्यादा फसल को कैसे किया जा सकता है, सिंचाई पर, ऋण पहुँच पर और भंडारण। इसको मैं फिर से समझाता हूँ। यानी इसमें क्या देखा जाएगा कि जिस एरिया में जहाँ पर ये लागू की जा रही है, उस क्षेत्र में कितनी फसल हो रही है और इस योजना से उनको बढ़ाना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, ऋण तक लोगों की पहुँच आसान करना और भंडारण, यानी कतराई के बाद उसको इकट्ठा यानी स्टोरेज करने की लिए वेयर हाउस वगैरह बनाना। इस योजना में नीति आयोग के मार्गदर्शन में 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। देश भर के 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। अब ये जो करंट अफेयर है वो मैं आपको आज आपको ये क्लास थोड़ी जल्दी जल्दी में लगी होगी, लेकिन इस करंट अफेयर से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक वाइज है। ठीक है। टॉपिक वाइज है, तो आपके सारे टॉपिक को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। तो कल हमारा अगला करंट अफेयर रहेगा इसके आगे का। ठीक है।
तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर जो मैं करंट अफ़ेयर पढ़ाऊँगा, उसको आपको पढ़ना है और आपको इसको रिवीज़न करना है। बस डेली बस आपको यही काम करना है बस। वन डे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफ़ेयर सफिशिएंट है, कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है, थैंक यू।